हे गाइस, वेलकम बैक टू द मृदु लक्ष्मी क्लासेस। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मोटिव पीएसएम क्लासेस का। हम जो कौन सी क्लासेस हमारी चल रही थी, दैट इज पीएसएम क्लासेस, साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स, फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, या जो भी बंदा सब्जेक्ट पढ़ रहा है उन लोगों के लिए बेसिकली। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 दैट इज अबाउट मोटिवेशनल टेक्निक्स, जो कि टोटली चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है। अगर आपको चैप्टर नंबर 6 आपने नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर पहले चैप्टर नंबर 6 अपना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जो उसकी हमने थ्योरीज पढ़ी थी वही उनको हम अब टेक्निक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 6 की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख कर आनी चाहिए आगे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, नहीं तो ये चैप्टर आपकी समझ में आने ही नहीं वाला है। फिर भी मैं अगर पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा फिर भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को। होप सो आप लोगों को समझ आए। तो चलते हैं। एक अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ आता तो पहले 6 चैप्टर समझ लीजिए, फिर ये चैप्टर बहुत ईजी है, कुछ नहीं है उसके बाद इस चैप्टर के अंदर। इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा 6 चैप्टर भी कवर करती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोटिवेशनल टेक्निक्स। चल, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द मोटिवेशनल टेक्निक्स, दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन। हमारी इंट्रोडक्शन है। क्या है हमारी इंट्रोडक्शन के अंदर, दैट इज मोटिवेशन टेक्निक्स जो होती हैं हेल्प करती हैं मैनेजर्स को। किस तरीके से हेल्प करती हैं, जो हमने पीछे भी कंसेप्ट पढ़े उसको हमें कैसे अप्लाई करना है अपने डेली लाइफ में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, मोटिवेशनल टेक्निक्स का यूज़ करके कर सकते हैं। और ये क्या करती हैं, जो हमने अभी मैंने जैसे बताया आपको पीछे जो थ्योरीज हैं, वो जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को ये प्रैक्टिस के अंदर लेकर आती है। मोटिवेशनल टेक्निक्स की हेल्प से हम वो थ्योरीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जब हम ये पढ़ लेंगे वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि एक मैनेजर कैसे यूज़ करता है उस थ्योरीज को। तो अब हम कैसे एक पाथ चाहिए ना हमें किसी काम, कोई काम करने के लिए, कोई अपना मोटिव पूरा करने के लिए। अब हमारा मोटिव क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने थ्योरीज पढ़ी वो अप्लाई करनी है, उनका पार्ट जो रहेगा वो मोटिवेशनल टेक्निक्स रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर एटलीस्ट 6 टाइप, ओके 4 5, देर आर 5 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स या फिर प्रोग्राम्स हम कह सकते हैं हमारी हमारे सिलेबस के अंदर जो है। द नंबर 1 इज मैनेजमेंट, वेट, द नंबर 1 इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसको कॉमनली एमबीओ के नाम से भी जाना जाता है। एमबीओ के नाम से भी हम इसको जानते हैं, एमबीओ। एमबीओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ही है इस चैप्टर का। उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एन आपने पढ़ी हुई है जॉब एनरिचमेंट क्या होती है, जॉब रोटेशन भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है क्या होती है। और जॉब एनलार्जमेंट और जॉब सेटिस्फेक्शन अब आपको थोड़ी बहुत ही क्लियर है, लेकिन अच्छे से क्लियर कर लेंगे हम इन सबको, राइट। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, की हमारी नेक्स्ट स्लाइड कौन सी रहने वाली है ऐसे आप सब लोगों को पता है, दैट इज ऑफ अबाउट द एमबीओ। एमबीओ स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमबीओ को। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट इज एमबीओ? मैनेजमेंट, इट इज फ्रॉम एम से मैनेजमेंट, बी से बाय, एंड ओ से ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स द कंसेप्ट है जो हमारा एमबीओ का। आपको बता दूं कैसे आया, इसके पीछे एक थ्योरी है। ये जो आया हमारा, दैट इज गोल सेटिंग थ्योरी, हमने पढ़ी थी 6 चैप्टर के अंदर, उससे आया। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए गोल सेटिंग थ्योरी देखिए पहले। गोल सेटिंग थ्योरी जो थी उसके अंदर बेसिकली हमें मोटा मोटा बताती हूँ क्या करना होता है। जो पीपल होते हैं उनको अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। और जो ये गोल सेटिंग थ्योरी है दैट इज गिवन बाय एडविन लोके। किसने दी थी गोल सेटिंग थ्योरी? इस बंदे ने दी थी हमें, जिसका नाम आप सब लोगों के मैं सामने में लिख रही हूँ, एडविन लो ईडी। एडविन लोके जी ने हमारे को गोल सेटिंग थ्योरी दी थी, जिसके अंदर उन्होंने हमें बताया था कि पीपल अपने गोल सेट करते हैं पहले, फिर ही उनको अचीव कर पाते हैं। और 90% लोग ऐसे होते हैं जो गोल सेट करते हैं तभी अचीव कर पाते हैं। सिर्फ 10% लोग ही मात्र ऐसे हैं जिनका गोल सेट नहीं होता, फिर भी वो कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं। अदरवाइज 90% लोग ऐसे हैं जब तक उनका गोल सेट नहीं होता तब तक वो कुछ अचीव नहीं कर सकते बेटरमेंट, ठीक है। तो मतलब आपको पहले गोल सेट करना पड़ेगा, तभी आप 10% में आएंगे। जैसे ही आप लोग गोल सेट कर लेते हैं अपना, उसके बाद इन्होंने कुछ हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि जो गोल्स, अगर हमारा गोल जितना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा, डिफिकल्ट होगा, हम उतनी ज़्यादा हाइट्स को टच कर पाएंगे। और उसी की एक्सटेंशन में हम इन्होंने क्या लॉन्च किया, एमबीओ लॉन्च किया। एमबीओ किसने लॉन्च किया? पीटर ड्रकर ने लॉन्च किया। उसको लग रहा था पीटर ड्रकर को कि मेरे को ना किसी तरह ना लोगों को कंट्रोल करना है, तो मैं कैसे करूँ, लोग मेरी बात कैसे माने। तो उन्होंने एक तरीका तरीका निकाला जिसका नाम था मोटिवेशन। उन्होंने मोटिवेशन स्टार्ट की, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव स्टार्ट का आइडिया दिया। कब दिया? 1954 में पीटर ड्रकर जी ने।
हमें आइडिया दिया कि मैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करता हूँ जिसके थ्रू मैं पीपल को कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन उनको लगेगा कि मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ लोगों की, मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, और वो कर भी एक तरीके से मोटिवेट रहे थे इनडायरेक्टली, लेकिन लोग कंट्रोल हुए उनसे, राइट। देखते हैं आगे क्या लिखा है इसके अंदर। एक बार मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हम एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। एमबीओ की हिस्ट्री के अंदर इतना ही था कि एमबीओ कहाँ से आया। एमबीओ हमारे पास किस साहब ने दिया था हमें, पीटर जी ने दिया था, पीटर ड्रकर से आया था हमारे पास एमबीओ। 1954 के अंदर आया था। ये बंदा भी यूएसए का था, राइट। ज़्यादातर बंदे ना ये यूएसए के ही हैं जो फालतू काम करने वाले हैं, राइट। और वो जो मैंने अभी आपको वो बताया था गोल वाला, कि हमें किस चीज़ का ये आगे है हमारे पास, गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग जो थ्योरी थी जो वो लॉन्च की थी, किसने लॉन्च की थी, एडविन लोकी जी ने लॉन्च की थी, और वो भी कहाँ से थे, वो भी यूएसए से ही थे। देखिए, कंसेप्ट ऑफ एमबीओ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर ड्रकर। आप लोग ऑलरेडी, ओहो सॉरी, वेट जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए यार, आप सब लोगों के सामने हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या है हमारे पास, जो कंसेप्ट है एमबीओ का, किसने इंट्रोड्यूस किया था, पीटर ड्रकर ने इंट्रोड्यूस किया था। सब लोगों को याद हो गया कब इंट्रोड्यूस किया था, 1954 में किया था। नो प्रॉब्लम, इसके अंदर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हो गया ये। एज अ मीन्स ऑफ यूजिंग टू मोटिवेट पीपल, कि उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे मोटिवेट करूंगा लोगों को रादर देन कंट्रोल देम, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, वो कंट्रोल हो गए। लोग इस चीज़ से कंट्रोल होने लग गए, उनकी बात मानने लगे, उनके जैसे वो मोटिवेट करते थे वैसे वो काम करने लग जाते थे। ये जो कंसेप्ट है लेटर ऑन डेवलप किया गया बड़े सारे राइटर्स के द्वारा, लाइक जॉन हम्बल, डेल, एमसी कॉनके, जॉर्ज ऑर्डर इवोट। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, जो ये नेक्स्ट हम जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब एनलार्जमेंट वगैरह, जॉब एनरिचमेंट वगैरह चीज़ें उनके अंदर इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किसकी एक्सटेंशन है, गोल सेटिंग थ्योरी की एक्सटेंशन है, क्योंकि इसके अंदर हम गोल गेट करते रहते हैं, इसके अंदर भी हमारी गोल गेटिंग चलती रहती है। इसका नाम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है। किसने दिया, पीटर ड्रकर जी ने दिया। कब दिया, 1954 के अंदर दिया। बाकी इसके बारे में आपको इसके एलिमेंट ज़रूरी है और कुछ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे लिखा है यही, दैट इज अ गोल मैनेजमेंट। ये गोल मैनेजमेंट है, एमबीओ को गोल मैनेजमेंट कहते हैं। हमारा गोल कैसे मैनेज होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज एमबीओ। बेसिकली मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ इज गोल सेटिंग एंड नथिंग एल्स। इट इज़ बेस्ड अपॉन द एजम्पशन दैट इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू द कमिटमेंट, एंड व्हेन एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करता है गोल सेटिंग में, तो उसको लगता है यार ये मैंने सेट किया, ये मेरा मोटिव है अचीव करने का, तो मैं इसे अचीव करके रहूँगा। और हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे ही काम करता जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को हाइट्स तक पहुंचने में देर नहीं लगती है, राइट। चलिए, बस यही था इस स्लाइड के अंदर। एक बार थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम क्या है। सिंपली स्टेटेड, एमबीओ इज अ प्रोसेस वेयर बाय बोथ मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। एमबीओ की डेफिनेशन है यहाँ पर, ये देखिएगा, इस डेफिनेशन पर गौर कीजिएगा। एमबीओ इज अ प्रोसेस वेयर बाय बोथ मैनेजर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एमबीओ एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ मैनेजर्स भी मिलकर और सबॉर्डिनेट्स वर्क करते हैं टुगेदर। जैसे कि सबसे पहले वो गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद गोल्स को सेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं टुगेदर, और उन्हें कैसे अचीव करना है इसकी सेटिंग मेंटेन करते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स हैं शुड बी कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के कंटेक्स्ट में ही होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किए, जो टॉप मैनेजमेंट ने सेट किए, उसी के कंटेक्स्ट में वो अपने गोल्स अचीव मोटिव्स बनाते हैं, ताकि अगर वो खुद सिलेक्ट, जैसे कि ऊपर अजम्पशन हमने पढ़ी सेकंड के अंदर, सेकंड अजम्पशन हमने पढ़ी कि एमबीओ के अंदर बेसिकली ये माना जाता है कि लोग खुद अपना गोल सिलेक्ट करते हैं, तो उन्हें लगता है दैट इट इज़ आवर मोटिव, इससे हमारी जो है हम ग्रो करेंगे, तो वो अच्छे से काम करते हैं और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर जाती हैं। चलिए, अब देखते हैं हम इसके एलिमेंट्स क्या हैं हमारे एमबीओ के। एलिमेंट्स ऑफ द एमबीओ, एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी एमबीओ प्रोसेस के अंदर, फर्स्ट हमारी मोटिवेशनल टेक्निक के अंदर, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ द हमारी मोटिवेशनल टेक्निक। और हमारी मोटिवेशनल टेक्निक का नाम अभी तक तो आप जान ही गए होंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ। तो द नंबर वन जो एलिमेंट है दैट इज गोल सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल गोल सेटिंग। सेंट्रल गोल सेटिंग का मतलब होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो उसको डिसीजंस लेने हैं ना, दैट वन। जो फर्स्ट स्टेप रहता है एमबीओ में इज टू डिफाइन एंड वेरीफाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, की हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव लेकर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, वो होता है सेंट्रल गोल सेटिंग। ठीक है, वंस एक गोल्स हो जाते हैं मेड, जैसे भी कोई भी गोल जो होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, वो सारे के सारे लोगों को आगे इंस्टीट्यूशन में लोगों को बता दिया जाता है।
और उसके साथ क्या होता है, काम किया जाता है। सेकंड पॉइंट जो हमारा आ रहा है, जैसे ही हमारा सेंट्रल गोल सेटिंग जो है प्रोसेस हुआ, एक पार्ट हुआ, ये एक तरीके से प्रोसेस भी है, लिखा है ना एलिमेंट एमबीओ प्रोसेस के, ये प्रोसेस के पार्ट्स हैं। स्टेप 1 हमने क्लियर कर लिया, दैट इज सेंट्रल गोल सेटिंग। एक बार गोल सेट हो गया, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आखिरकार करना क्या चाहती है, कैसे काम करेगी, और या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, सेल्स इंक्रीज करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर देयर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे ही सिलेक्ट करती है उसके बाद ही क्या करती है, सब लोगों को बताने के लिए भेज देती है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, आप इसके कंटेक्स्ट में इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आती है बात हमारी डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल गोल सेटिंग। ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये जो सेकंड स्टेप है, इसके अंदर हमारे पास 2 है। जो हमारा इंडिविजुअल है, जो ये हमारा एमबीओ के प्रोसेस के अंदर जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज 2 चीज़ें हैं, एक डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल गोल सेटिंग। पहले अब सेंट्रल ने सेट कर लिया, अब डिपार्टमेंट सेट करेंगे। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, राइट, इतने सारे बने हुए हैं, तो उनके पास जाएंगे पहले ही गोल्स। फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। जब वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे तो वो भेजेंगे जो लोग उस डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो उन इंडिविजुअल्स के पास जाएंगे। फिर इंडिविजुअल्स अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि मुझे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है, और जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं उन सबका क्या ऑब्जेक्टिव है कि उनको सेंट्रल गोल कैसे सेट करना है। तो आप देख रहे हैं आपस में लिंक है सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहले ऊपर वाली जो हमारी क्या है, देखिए, सबसे पहले हमारी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। उसके नीचे 2 लोग काम कर रहे हैं, सॉरी, एक ही लोग, उसके नीचे हमारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स के अंडर हमारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। तो पहले क्या करते हैं, अपना टॉप लेवल सिलेक्ट करके बता देती है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोग काम कीजिए, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना स्टार्ट। डिपार्टमेंट्स वाले अपना ऑर्गेनाइजेशन अपना मोटिव सेट कर लेते हैं, किसके कंटेक्स्ट में, इनके कंटेक्स्ट में। इन्होंने अपना सेट कर लिया ऑब्जेक्टिव, इनको लग रहा है कि हम अच्छे से काम करेंगे। डिपार्टमेंटल वालों ने अपना सेट कर लिया ऑब्जेक्टिव, इनको लग रहा है हम अच्छे से काम करेंगे, और उन्होंने वही चीज़ आगे इंडिविजुअल्स को बताई, और इंडिविजुअल्स ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, तो उनको लग रहा है इंडिविजुअल्स की हमसे पूछा गया डिसीजन मेकिंग में, वाह, हम काम बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि हमारी भी ग्रोथ होगी, हमने ऑब्जेक्टिव लिया, हम उसे पूरा करके दिखाएंगे। तो ऐसे हमारी मोटिवेशन की ये जो टेक्निक है एमबीओ, ये काम करती है। चलिए, देखिए, जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज रिवीजन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी तक जो आपने पढ़ा ऊपर, इन्होंने आप पे सेट कर लिए, क्या पता थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ रह गई हो, तो उसके लिए एक बार पूरी की पूरी रिवीजन होती है कि काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे चलने वाला है काम, कैसे नहीं चलेगा, राइट। सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, मैनुअल, सब कुछ अमेंड किया जाता है, सब कुछ दोबारा से पूरा एक क्लियर कट सबको समझा दिया जाता है कैसे काम होगा। सबकी हर एक बंदे को आप अपनी जगह बताई जाती है कि आप ये काम करेंगे, आप वो करेंगे। आपकी रिलेशनशिप्स डिसाइड की जाती हैं कि जॉब्स में ये बंदा ये ऐसे काम करेगा, ये बंदा वो काम करेगा। तो ये सारी क्लियरली स्टेब्लिश कर दी जाती है ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न रही तो जो हमारा प्रोजेक्ट था वो खराब होने के चांसेस रह सकते हैं, हमारी इतनी सारी फंडिंग वेस्ट हो सकती है। Yes, moving to the fourth point, that is matching goals and resources allocation. Right, मैचिंग गोल्स का क्या मतलब है, दैट इज सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमने सेट कर दिया ऑब्जेक्टिव्स, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं लिए जाओ, मीन्स टू अचीव, सॉरी, जो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होती है हमारी, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है अभी तक, डज नॉट मीन एनीथिंग इन इटसेल्फ। मतलब कि वो खुद में कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत तो पड़ेगी। और अब हम वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, वो आएंगे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट से, जहाँ पे हमने सेंट्रल अपना सेट किया था। सेंट्रल गोल सेटिंग जो हमने सेट की थी ना, वहाँ से हमारा ये स्टार्ट होने वाला है काम। देखिए आगे क्या लिखा है, दस द सबॉर्डिनेट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको खुली छूट दे जाती है, भाई लोगों ले लो जो सामान तुमको लेना है, बट काम जो होना चाहिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होना चाहिए। हमें एक परफॉर्मा, एक मैनुअल बना के दे दो कि ऐसे ऐसे आप लोग काम करने वाले हैं, और उस हिसाब से हम देखेंगे कि आपको कितने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने के लिए रिसोर्स की जरूरत है, उतने हम आप लोगों को देते रहेंगे, और उतने आप लोग उसके अंदर से लेते रहना जैसे जैसे काम चलता रहेगा। जो रिसोर्स एलोकेशन है मेक कर दी जाती है इन कंसल्टेशन विद द सबॉर्डिनेट, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स की बात
निर्वाचित होकर यहाँ पर हमें क्या कर दिया जा रहा है, रिसोर्सेज एलोकेट किए जा रहे हैं। जो भी हमने अपना सोचा है प्रोजेक्ट, उसके अकॉर्डिंग जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो सब हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इधर प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे गोल सेट हो गए, डिपार्टमेंट्स को पता चल गए, इंडिविजुअल्स को पता चल गए, जॉब डिस्क्रिप्शन भी हमने रिवाइज कर ली, सब ठीक है। अब हम अपना अप्लाई करने जा रहे हैं, मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हैं, वो पैसा भी हमें मिल गया। अब बात आती है फ्रीडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की। हमें हर बार 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 ऑर्गेनाइजेशन जाके पूछना चाहिए कि यार मैम 1000 रुपये मेरे को ट्रांसपोर्टेशन वाले को देना है तो मैं दे दूँ, ये थोड़ी पूछेंगे आप। तो आपको कई हद तक फ्रीडम दी जाती है इम्प्लीमेंटेशन की कि यस आप डील साइन कर सकते हैं इस बंदे से, इस बंदे को इतने करोड़ का प्रॉफिट दे सकते हैं और इस बंदे का उतना बेनिफिट करा सकते हैं। ऑल दैट थिंग्स आर डिस्कस कर ली जाती हैं, राइट। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है दैट इज इस्टेब्लिशिंग चेक पॉइंट्स। इसके बाद हमारे जो है चेक पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं। देखिए चेक पॉइंट्स क्या है। एमबीओ जो है वो हमें इंश्योर करता है पीरियोडिक मीटिंग्स बिटवीन द मैनेजर। अब बार बार चेक होता है काम की जो सबॉर्डिनेट्स जो है हमारे काम कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, कोई काम गलत तो नहीं कर रहे, हमारा काम जो है वो सही चल रहा है ना। मतलब कि एंड सबॉर्डिनेट टू डिस्कस द प्रोग्रेस टुवार्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टारगेट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। फॉर दिस मैनेजर मस्ट इस्टेब्लिश चेक पॉइंट्स और स्टैंडर्ड। इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करने होते हैं, जैसे कि कंट्रोलिंग के अंदर करने होते हैं, जिसके अंदर मैनेजर्स जो हमारा काम चेक करते रहते हैं हर एक पॉइंट पर। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जॉब के वो सबॉर्डिनेट्स के हाथ में होते हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो काम अच्छा भी नहीं होगा, लेकिन हमारी मैनेजर्स की ड्यूटी होती है कि उनका काम जो है वो चेक करते रहें टाइम टू टाइम, राइट। उसके बाद अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। अब बंदों ने हमारे सबॉर्डिनेट्स बड़े अच्छे यार, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, जैसे जैसे सेंट्रल ने वो दिए थे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल भी किए। और उसके एस्टेब्लिश चेक पॉइंट जो हम बार बार में चेक कर रहे थे बिल्कुल सही उतरे अपने पॉइंट्स पर, कोई गलती नहीं की उन्होंने। चाहे गलती की भी हो लेकिन उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स तक ले गए, हाइट्स तक ले गए। उसके बेसिस में उन्हें अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस तो मिलना चाहिए कुछ। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस का पॉइंट आया हमारे पास, 7th पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, एलिमेंट प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। While informal performance of appraisal of a subordinate is done by his manager करता है, ऑलमोस्ट हर रोज करता है, हर रोज उसकी प्रेस करता है। ये जो पीरियोडिक रिव्यूज होते हैं ये नेसेसरी होते हैं सिंस प्रायोरिटीज एंड कंडीशंस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड दीज मस्ट बी constantly monitored. These reviews will assist the managers and subordinate in modifying either the objectives or the models and if they are when necessary. This increases the chance of success in meeting goals. लोग ऑलरेडी मोटिवेट हो जाते हैं जो एनहांस कर देते हैं चांस कैसे उन्हें गोल्स अचीव करने हैं और मेक श्योर दैट देयर इज नो सरप्राइजेस एट द फाइनल अप्रेजल. The periodic performance appraisal should be based upon fair and measurable standards so that subordinates जो हो fully aware हो, understandable हो of the degree of performance कि उन्हें हर काम पे कैसे काम करना है, हर स्टेप पे कैसे काम करना है। इसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज लास्ट पॉइंट, दैट इज ऑफ अबाउट काउंसलिंग ऑफ द सबॉर्डिनेट्स कि एक जो काम है उसके लिए हमें काउंसलिंग तो करनी पड़ेगी, उन्हें कुछ इन रिटर्न भी देना पड़ेगा। जो परफॉर्मेंस होती है कंडक्टेड एट पीरियोडिक, बार बार हम चेक करते रहते हैं उनके चेक पॉइंट्स पे, पीरियोडिक इंटरवल्स पे, कि असिस्ट द सबॉर्डिनेट इन इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस, कि आप इम्प्रूव करो अपनी परफॉर्मेंस फ्यूचर में, आप ये ऐड कर सकते हो, ये वो ऐड इन कर सकते हो। और जो सुपीरियर होता है वो डिस्कस करता है सबॉर्डिनेट के साथ वो तरीके और वो किस चैनल से काम कर सकते हैं और अच्छा, जैसे कि जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं वो रिमूव हो सके परफॉर्मेंस में, और एडवाइस करते हैं उन्हें कि आप अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करो, आप इस तरीके से कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट में ये चेंजेस कर सकते हो, ऑल दैट। आने वाले टाइम में जो हम कह सकते हैं एमबीओ एक बहुत अच्छा ओरिएंटेड प्रोसेस है एंड मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप सोचिए फ्यूचर के बारे में, सोचिए वेयर दे आर गोइंग, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाहती है, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं उसको, ऑल दैट थिंग्स इंक्लूडेड होती हैं इस काउंसलिंग के अंदर। जो एमबीओ प्रोसेस है होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार क्विक रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले गोल सेट कर लिया सेंटर ने, उसके बाद गोल डिवाइड हुआ डिपार्टमेंट में और इंडिविजुअल्स में, उन दोनों ने समझ लिया। उसके बाद रिवीजन हुई जॉब डिस्क्रिप्शन की, हर एक इंसान को उसकी जगह बताएगी, आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, आप इसे ऐसे हैंडल करेंगे, वैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आपको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रही है, अगर कोई दिक्कत हुई तो जवाब आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद चौथा जो आता है हमारे पास मैचिंग गोल्स एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट सोचा, उसकी फंडिंग कहाँ से होगी, वो देगा जहाँ से भी फंडिंग होगी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की चिंता है, वो आपकी चिंता नहीं है, तो हमें वो रिसोर्स एलोकेशन इकट्ठा करना है, वो भी हो चुका है हमारा। उसके बाद फ्रीडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारे पास पैसा आया कि अब हम कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी फ्रीडम लेना मैनेजमेंट से कि हम पैसा यूज़ करें या नहीं करें, कितना तक, कितने हद तक करें, 50% करें, 90% करें, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन
पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। आफ्टर दैट इस्टेब्लिशिंग चेक पॉइंट्स, अब बंदे काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स उनको काम दे दिया गया, उनको लगता है कि यार हमारा क्या फ़ायदा है इसके अंदर, मैनेजमेंट हमेशा हमें डांटती रहती है, हम नहीं काम करते इनके लिए, तो हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए कुछ कुछ टाइम पर कि यार वो सही काम भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हमने रखा हुआ है उन्हें। तो फैक्ट्रीज में जाकर चेक पॉइंट्स होते हैं मैनेजर्स के द्वारा। उसके बाद अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, अगर आप काम अच्छा करते हैं सबॉर्डिनेट्स तो उन्हें अप्रेजल मिलता है, अदरवाइज क्या होती है, काउंसलिंग होती है जिसके अंदर उनको बताया जाता है कि आप अच्छा काम ऐसे कर सकते हैं। सुपीरियर्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, है ना, जो हमने चेक पॉइंट्स पर जो मीटिंग्स हुई थी उसके अंदर सबॉर्डिनेट्स को डिफरेंट डिफरेंट वेज बताए जाते हैं। सुपीरियर और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपस में डिस्कशंस करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को और कैसे अच्छा बना सकें। आई थिंक दैट मोटिवेशनल टेक्निक्स का फर्स्ट जो हमारी टेक्निक थी MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उसका आपको प्रोसेस क्लियर हो चुका होगा। इसकी हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में अबाउट द MBO, एंड सजेशंस भी MBO के बारे में आगे लेकर चलेंगे। जॉब सेटिस्फेक्शन की अलग वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर वीडियो को जो है एंड करती हूँ। टिल देन, जय हिंद। मस्ट लाइक सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच वीडियोज एंड फॉर सच क्लासेस। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।